हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कान्हा जी की कृपा से सभी अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत, और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पीरियड्स टाइम में महिलाएं किचन में कैसे काम करें, क्या छुएं क्या ना छुएं। इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट हैं, और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कि कल भी बोला कि दी आप प्लीज़ इस पर एक अलग से एक वीडियो बना दीजिए हमारे लिए, हमें समझ नहीं आता तो हम क्या करें क्या ना करें। तो आज इन्हीं सब पे हम चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स टाइम के वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन कहाँ पर जहाँ पर कि माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कई घरों में ये होता है कि इन दिनों में ना महिलाएं किचन में नहीं आती हैं, काम नहीं करती हैं, खाना नहीं बनाती हैं, और उनका जो खाना पानी होता है वो भी जो घर के दूसरे सदस्य होते हैं वो उनको जगह पर ही दे देते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसे बहुत ही कम घर बचे हैं जहाँ पर कि ये नियम निभाए जाते हैं, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर फैमिली हैं, बहुत छोटे छोटे परिवार हो गए हैं अब, ठीक है, हस्बैंड वाइफ बच्चा। अब अगर वाइफ काम नहीं करेगी तो घर में कौन किचन संभालेगा, है ना। और एक दिन की बात तो होती नहीं है जो मार्केट से खाना आ जाएगा और सब खा लेंगे। 4 से 5 दिन आप किचन में नहीं आओगे, सोचो कैसे चल पाएगा ये सब। तो कल थी अमावस्या, तो मैंने करी थी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। और वैसे भी जब मैं पीरियड से ठीक होती हूँ तो छठे सातवें आठवें दिन जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे घर का मंदिर और हमारे घर की किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों जगहों पर देवी देवता वास करते हैं। तो जो मेरे यहाँ नियम है या मैं करती हूँ वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, वैसे तो सभी के यहाँ के अलग नियम होते हैं, और जिसके यहाँ जैसे चल पाता है वैसे ही होता है, लेकिन एक नियम है जो कि हम सभी के यहाँ निभाया जाता है, जो कि है पूजा पाठ। पूजा पाठ हमें इन दिनों में किसी भी तरह का नहीं करना होता है। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी अपने हाथ के बने भोजन का इन दिनों में हमें भोग नहीं लगाना होता है। और जैसे बच्चे हैं घर में तो उन्हीं से हम भोग लगवाते हैं, ठीक है। अभी जैसे मेरा ही बेटा है तो वो खाना तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, हम उससे दूध गर्म करा के ठाकुर जी को भोग लगवा देते हैं। बाकी बाहर से फल फ्रूट मेवा मिठाई ये मेरे हस्बैंड लाते रहते हैं, तो इन चीज़ों का भोग लगता रहता है। और यही नियम मैं ऐसा जानती हूँ कि सभी के घर में यही नियम निभाया जाता है। तो देखिए, अगर आप अकेले करने वाले हो ना घर में, तो फिर आप कोई भी चीज़ से बच नहीं सकते, आपको हर चीज़ छूनी ही पड़ती है। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, पहले का टाइम अलग होता था, उस टाइम पे इतनी स्वच्छता वगैरह नहीं होती थी। आज मैं खुले शब्दों में कहूँ तो पहले के टाइम में कपड़ा यूज़ किया जाता था, और उसी कपड़े को धुल धुल के महिलाएं दोबारा यूज़ करती थी, है ना। इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, और उन्हें इसीलिए काम करने से रोका जाता था कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो कैसे संभाल पाएंगी वो खुद को। लेकिन आज के टाइम में ना इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं कि हम अपनी हाइजीन को मेंटेन करते हुए, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए किचन में अपने घर में काम कर सकते हैं। तो आज मैंने क्योंकि नमक भरा है तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको दे दूँ। जब भी आप नमक भरा करो ना कंटेनर में, तो उसमें ना 1 या 2 लौंग ज़रूर से डाल दिया करो। इससे होता ये है कि एक तो जो नमक है वो शुद्ध बना रहेगा, दूसरा ये कि आपके घर में बरकत कभी भी समाप्त नहीं होगी, यानी कि कभी भी धन धान्य से आपका घर खाली नहीं होगा। तो थोड़ा नमक बचा था इसमें, तो मैंने दूसरे डब्बे में पलट के कंटेनर को साफ़ किया। और ध्यान रखना, नमक को मतलब हमेशा आप कांच के कंटेनर में रखा करो, कभी भी आपको स्टील में या लोहे के डब्बे में तो कभी भूल कर भी नमक मत रखना। तो फ्रेंड्स, वीडियो के बीच बीच में जो भी मुझे याद आ जाता है वो छोटी छोटी सी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, चलिए अब अपने फिर से उसी टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, अगर आपने इन दिनों में सब्जियां छुई हैं, दाल छुआ है, ठीक है, या आटा छुआ है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि जल यानी कि पानी को इतना शुद्ध बताया गया है ना, पानी को वरदान मिला हुआ है कि पानी के संपर्क में आते ही कोई भी चीज़ कितनी भी अशुद्ध क्यों ना हो वो पवित्र हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करनी है कि
कि अगर हम इन दिनों में कोई सामान छू लेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि जब आप ठीक हो जाओ उसके बाद में आप अच्छे से अपने घर की, अपने किचन की आप डीप क्लीनिंग कर दो और पूरे घर में आप गंगा जल छिड़क दो। बस इतना करने मात्र से ही आपका पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। और देखिए, वैसे भी हम लोग महीने में एक बार घर की डीप क्लीनिंग तो करते ही हैं, क्योंकि जो हम रोज़ाना की साफ़ सफाई करते हैं ना, उससे हमारा घर साफ़ नहीं रह सकता। लेकिन महीने में एक बार हमें नियम ज़रूर बनाना चाहिए, अच्छे से सारा सामान हटा के। मैंने भी पूरा किचन साफ़ किया था, पर मैं पूरे किचन क्लीनिंग की अगर वीडियो बनाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अच्छा, इसके साथ ही क्या कर सकते हो आप, जैसे सबसे पहले आप अपनी बेडशीट बदल दें, ठीक है। क्योंकि जैसे आप ठीक होते हो, 5वें 6ठे दिन सर धो के स्नान करते हो, बेडशीट बदल दें। सोफ़ा कवर अगर आप बदलना चाहते हैं वो आप धो दें, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने इन दिनों में स्वेटर या शॉल पहना है, जैसे सर्दियों का टाइम है, तो आप उन्हें भी धो के रख दें। इससे क्या होगा ना कि जब आप पूजा करने बैठेंगे या पाठ करने बैठेंगे तो गलती से भी आप उन अशुद्ध वस्त्रों को नहीं पहनेंगे, ठीक है। क्योंकि होता ये है ना, भूल चूक में फिर हमें याद नहीं रहेगा। तो आपको इन चीज़ों पे बस ध्यान देना है। तो देखिए, मैंने रूम की लाइट ऑन नहीं की है, हस्बैंड सो रहे हैं, बेटू भी सो रहा है अभी। तो मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए उनकी नींद में, नहीं तो बड़ी डांट पड़ती है सच्ची में। तो ये तो मैं वीडियो फास्ट कर देती हूँ जिससे आपको जल्दी जल्दी लगता है, नहीं तो सुबह के टाइम ना मैं बहुत धीरे धीरे काम निपटाती हूँ। और अब देखिए, मैं नहा के आ गई हूँ, झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। और स्नान करने के बाद सबसे पहला नियम यही होता है, सूर्य भगवान को जल देना। देखिए, सूर्य भगवान भी आ गए हैं। तो कल थी अमावस्या और जो किचन साफ़ हमने किया था वो कल के टाइम किया था, जो मैंने आपको दिखाया। और ये अब आज की दिनचर्या शुरू हो गई है। तो सूर्य भगवान को जल दे दिया, पक्षियों को रोटी डाल दी। इसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। काले वाले चने मैंने भिगो के रखे थे और मैं आज यही बनाने वाली हूँ। तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं काले चने, तो मैंने इसी में ना 2 आलू डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है। जब तक इसमें सीटी आएगी तब तक हम कर लेंगे मंदिर की पूजा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने घर के काम ऐसे ही करती हूँ जिससे कि मेरे दोनों काम टाइम पे हो जाएं, पूजा भी और सुबह का नाश्ता, टिफ़िन, ये सब भी। तो यहाँ पे देखिए, सभी भगवान को स्नान करा दिया है, धूप दीप कर दिया, कपूर आरती कर दी, भोग लगा दिया। इसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी, जिसमें कि मैंने सब्ज़ी तैयार कर ली है काले चने की। और अब मैं यहाँ पे एक तरफ आटा लगा लूँगी, पराठा बनाऊँगी और साथ में गर्मा गर्म चाय। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपनी पूरी किचन को साफ़ और शुद्ध करके अब पूरे महीने भगवान का भोग बनेगा, सारी चीज़ें होंगी। और मन में ये भ्रम मत रखिए बिल्कुल भी, ठीक है, कि हमारे छूने से कोई चीज़ अशुद्ध हो जाएगी। और अगर आप हमेशा मतलब पीरियड्स टाइम में भी स्नान के बाद ही अपनी किचन में काम करेंगे ना, तो इससे भी आपकी किचन की शुद्धता, पवित्रता बनी रहेगी। और जो भी भगवान का भोग प्रसाद है वो आप अपनी किचन में ना रख के मंदिर के ही आसपास किसी ड्रॉर में या किसी अलमीरा में रखें। और देखिए, जब भी कोई बड़ी पूजा होती है तो सारा प्रसाद, भोग सब बाहर से आता है, आपने ध्यान दिया होगा। वो चाहे कोई भी बड़ी पूजा क्यों ना हो, जैसे सत्यनारायण भगवान की जब हम कथा भी करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, जिस आटे की हम पंजीरी बनाते हैं ना, वो आटा भी हमें साफ़ लेना होता है। घर के रखे हुए आटे से पंजीरी नहीं बनाई जाती। बिल्कुल इसी तरह से दूध, दही, शहद, हर चीज़ मतलब घर में जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको इस्तेमाल हमें नहीं करना होता है। लेकिन क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा बाल रूप में है तो आपको दोष नहीं लगता है, ठीक है। बाकी ठीक होने के बाद अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें और ओढ़ने बिछाने की चादरें, पिलो कवर्स हो गए, ये सब धो दें। और हल्के गीले कपड़े से अपने घर का जो भी सामान आपको लगता है आपने छुआ है, आपके मन में वहम है, उसको आप पोंछ दें। और देखिए, डस्टिंग तो हम लोग डेली में भी करते हैं ना, तो इतना वहम पालने की मन में ज़रूरत नहीं है। और गंगा जल इतना पवित्र होता है, आप अपने पूरे घर को साफ़ करने के बाद घर में छिड़क दें। और छोटा सा एक हवन या अग्यारी आप ज़रूर कर लें। गंगा जल छिड़कने से और घर में धूनी देने से भी आपका घर शुद्ध बना रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वही बताया है जो कि ठीक है और हम सभी के घरों में ऐसे ही होता है। आप लोगों के यहाँ क्या नियम है, अगर कुछ अलग से कोई नियम है या आप
आप कुछ और एक्स्ट्रा करते हो तो वो मुझे ज़रूर से बताना कमेंट में। तो आज के वीडियो को यहीं पे करती हूँ मैं एंड। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आपको बात समझ आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।